फाइनली ये दुख से भरा हुआ साल, ये हरामजादा पनौती साल था। बिल्कुल उम्मीद करेंगे जिंदगी में कभी ऐसा साल किसी की जिंदगी में ना आए। गलत कामों की तो लिस्ट बहुत लंबी है, क्या क्या गलत हुआ इस साल में उसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए अच्छी हुई इस साल में। आज उनके बारे में ही बात करेंगे। ऑलरेडी काफी नेगेटिविटी फैली हुई है देश में, चाहे वो पॉलिटिक्स से लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज से लेकर हो, लोगों को दिमाग नेगेटिविटी से भर गया है। गलती लोगों की नहीं है, ये साल ही इतना पनौती था, इतना मनहूस साल था। आज हम बात करेंगे जो इस साल में अच्छी चीजें हुई हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स बाय गौरव पे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं आज की इस चर्चा को। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो इस साल में हुआ वो है नेचर ने खुद को हील किया। नेचर ने खुद को रीडेवलप किया, एक तरीके से खुद को दोबारा, जो नेचर ने अपना नेचुरल रूप दिखाया हमें। आपने देखा होगा द कलर ऑफ स्काई, टेक्सचर ऑफ क्लाउड्स, बहुत अच्छा और खूबसूरत नज़ारे नेचर ने हमें दिखाए। ये किसकी वजह से हुआ? ये जो कोविड-19 पेंडेमिक, ये कोरोना वायरस महामारी आई, इसकी वजह से जब सब कुछ रुक गया और मानव जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमने अपनी लाइफ को रोक दिया, उसकी वजह से नेचर ने खुद को हील किया। देखिए जो स्टीरियोटाइप्स है ना, जो पुराने ख्याल के व्यक्ति हैं आपके आसपास, वो आपको बताएंगे या आपने उनके मुंह से सुना होगा कि सब आगे ही इतना भाग रहे थे, वो उससे आगे, वो उससे आगे। कहीं ना कहीं तो जाकर इनको रोकना था, या कहीं ना कहीं जाकर ये सब कुछ खत्म होना था। तो ये वो स्टॉपिंग पॉइंट है जहां से जिंदगियां दोबारा शुरू होगी। नेचर को टाइम मिल गया खुद को हील करने के लिए, ताकि वो आगे तक चल सके। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पॉजिटिव पॉइंट तो यही हुआ कि नेचर ने खुद को हील किया। अब मैं बात करता हूं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। खासकर से हम ह्यूमन बींग्स रेस में लगे हुए थे। मैं उससे आगे जाऊंगा, उससे आगे जाऊंगा, उससे भी आगे जाऊंगा, ये लेकर आऊंगा, वो लेकर आऊंगा। इस पूरे दंगल के बीच, इस भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच, हमने हमारी फैमिली और फ्रेंड्स को वैल्यू करना छोड़ दिया था। इस साल में हमने रिकनेक्ट किया विद आवर फैमिली, विद आवर फ्रेंड्स। हमने फैमिली की वैल्यू को समझा, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। देखिए दोस्तों, आप किसी भी मुकाम पर चले जाओ, कितने भी कामयाब हो जाओ, लेकिन उस कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए जब आपके पास परिवार और दोस्त ही नहीं होंगे, तो ऐसी कामयाबी का आप क्या करेंगे? दूसरा सबसे अच्छा पॉइंट यही था कि हमने हमारी फैमिली के साथ, हमारे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया। उनके साथ हमने फैमिली में हमने खुद को ढाला, उनकी सोच को समझा, अपनी सोच को समझा। यह बहुत अच्छा काम हुआ इस साल में। अब मैं बात करता हूं तीसरे पॉइंट की। हमने इस साल में समझा हमारी लाइफ के रियल लाइफ हीरोज को। जो स्क्रीन पर, पर्दे पर आप देखते हैं, वो हीरोज नहीं, हमारे रियल लाइफ हीरोज, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, पुलिसमैन, डॉक्टर्स, नर्सिस, फायर ब्रिगेड, जो भी इमरजेंसी सर्विस में जिसने कोरोना वायरस महामारी में काम किया, वो सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स, दे आर द रियल हीरोज ऑफ आवर लाइफ। हमने समझा उनकी वैल्यू को, हमने उनको रिस्पेक्ट शो किया। आज के टाइम में हम इतने सेल्फिश हो गए थे कि बस खुद के बारे में सोचते थे, खुद को इज्जत देते थे, दूसरे की हमारे दिमाग में कोई वैल्यू थी नहीं। हमने उनको भी रिस्पेक्ट शो किया, हमने उनके भी काम को समझा कि कैसे वो खुद की जिंदगी को, खुद के परिवार को खतरे में डालकर हमारे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रही हैं। चौथा पॉइंट, अगर मैं बात करूं फोर्थ पॉइंट की, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस साल में हमने ये समझा, हमने क्या, पूरी दुनिया ने ये समझा कि हम चाइना पर कितना डिपेंड हो चुके हैं।
फॉर एवरीथिंग। हर छोटी से छोटी चीज के लिए हम चाइना पर डिपेंड हैं। देखिए, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पर इतना डिपेंड होना अच्छा नहीं है। इस बात को हमने समझा और वहाँ से चाइना से ढेर सारी कंपनियां बाहर निकली और अब जाकर कहीं आने वाले सालों में हम इस चीज़ को रिकवर कर पाएंगे और उम्मीद करेंगे कि जैसा स्मूथली काम पहले चल रहा था ऐसा स्मूथली काम अब आगे भी चले। लेकिन शुरुआत हुई, हमें पता लगा ये चाइना का जो असली चेहरा है वो हमारे सामने आया। ये भी बड़ा ज़रूरी था हर देश के लिए। अगर आप किसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो चाइना हर किसी देश की अपॉर्चुनिटी को दबाए बैठा हुआ था। सब कुछ चाइना में ही समा गया था, चाहे वो लग्जूरियस आइटम हो, चाहे वो छोटा मोटा कोई भी आइटम हो, सब कुछ चाइना ने अपने अंदर समा लिया था। अब वो चीज़ें वहाँ से बाहर आ रही हैं। ये भी एक बड़ा ही अच्छा काम इस साल 2020 में हुआ। देखिए, वैसे तो बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं, लेकिन मेन हाईलाइटेड मैंने आपको बताए हैं और बुरे कामों की तो लिस्ट बहुत लंबी है। गैस लीक, फार्मर प्रोटेस्ट, इकोनॉमी का डाउन जाना, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई, लाखों लोगों की जानें चली गई, लाखों लोगों ने अपने परिवारों को खो दिया। बुरे कामों की तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन ये मैंने कुछ 3-4 अच्छे काम जो पॉजिटिव पॉइंट्स इस साल में हुए वे मैंने आप सभी को रिकॉल कराए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करते हुए जाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके साथ इस साल क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ। कमेंट में जरूर लिखते हुए जाइएगा। तो चलिए, मैं आप सभी से विदा लेता हूँ और हम सभी इस साल से भी विदा लेते हैं। उम्मीद करेंगे इतना बेकार साल कभी ना आए, किसी की ज़िंदगी में ना आए। आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। इस साल को बाय बाय कीजिए और अगले साल के शुरू के दिन में कुछ अच्छा रेजोल्यूशन लीजिएगा कि मैं इस साल ये करूँगा, वो अच्छा काम करूँगा, तो आपका पूरा साल अच्छा जाएगा। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप सभी के लिए आने वाला साल खुशियों से भरा हो और आपको कोई दुख तकलीफ आने वाले साल में ना हो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।